हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट करना सीखेंगे, यानी कि कस्टम एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं। आप खुद से अपना एक एक्सेप्शन बना सकते हैं, इसको देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कोड लिखा है मैंने, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सेप्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट से हमारा क्लियर हो जाएगा कि किस वजह से हमें अपना खुद का कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल है, स्कैनर क्लास को मैंने इंपोर्ट किया बिकॉज मुझे यूजर से इनपुट लेना है। देन इंट मनी इक्वल 10,000 मैंने इसको इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने यहाँ, और इस यहाँ मैंने एक मैसेज दिया हुआ है विथड्रॉ अमाउंट। और इंट विथड्रॉ में जो भी मतलब विथड्रॉ अमाउंट में जो भी यूज़र इनपुट करेगा वह विथड्रॉ में जाकर स्टोर होगा इस एस सी नेक्स्ट इंट से। ये नेक्स्ट इंट क्या, नेक्स्ट इंट मेथड है स्कैनर क्लास का, ठीक है। उसके बाद इंट रिमेन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है मैंने, जिसमें कि मनी माइनस विथड्रॉ, यानी कि जितना उसका अकाउंट में बैलेंस है अभी करंट बैलेंस, उसमें से विथड्रॉ अमाउंट माइनस हो जाएगा और रिमेन में जाकर स्टोर हो जाएगा। जैसे कि 10,000 रुपये उसके अकाउंट में बैलेंस है और वो 5,000 रुपये विथड्रॉ करता है एटीएम से, तो उसको रिमेन बैलेंस दिखाई देगा 5,000 रुपीज़, ठीक है। ये क्लियर है। ये मैंने एटीएम का एक एग्जांपल लिया हुआ है, जिसमें कि हम लोग एटीएम में ट्रांजेक्शन करते हैं। हमारे अकाउंट में मान लीजिए कि 10,000 रुपया है और आप विथड्रॉ अमाउंट वहाँ 5,000 इंटर करते हैं, तो रिसिप्ट निकल कर आता है कि आप बाकी का जो बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस जो है वह है 5,000 रुपया। और हम लोग पैसा निकल कर अपना घर अपने अपने घरों में आ जाते हैं काम करने के लिए, जो भी हमारा काम है, ठीक है। तो चलिए इसको रन करते सबसे पहले और देखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। सो विथड्रॉ अमाउंट मैंने लिखा, विथड्रॉ अमाउंट मैं लिख रहा हूँ 5,000, क्योंकि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, ओके। रिमेन बैलेंस मेरा दिखाई दे रहा है 5,000 रुपीज़। ये मुझे प्रिंट मिल गया, मैंने 5,000 रुपये कैश लिया और ये रिसिप्ट लिया और मैं घर आ गया। एक यूज़र है, मतलब एक कस्टमर है, बैंक का अकाउंट होल्डर है। वो क्या करता है, एटीएम होल्डर है, वो क्या करता है, एटीएम में जाता है। एटीएम में गया, उसको पूछा गया कि आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं, विथड्रॉ अमाउंट आप अपना लिखिए। तो उसको पता है कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये, उसको पता है कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये, लेकिन वह क्या करता है कि विथड्रॉ अमाउंट में 12,000 रुपये लिख देता है, ठीक है। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिलेगा तो मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। सो 12,000 रुपीज़ वो लिख दे रहा है। और जैसे ही वो मशीन इसको रीड करता है कि हाँ इसको विथड्रॉ अमाउंट कितना चाहिए, 12,000 रुपीज़ चाहिए, तो वो क्या करता है, रिमेन बैलेंस इसको 12,000 रुपीज़ विथड्रॉ करके पैसा दे देता है और रिमेन बैलेंस कितना दिखा देता है, -2, यानी कि एटीएम ने उसको उधार दे दिया 2,000 रुपये। तो भैया आप ले जाओ 12,000 रुपये, आपके अकाउंट में तो 10,000 रुपया है वैसे, बट आप 12,000 रुपये ले जाओ, 2,000 रुपये आपका यहाँ रहा, खाते में मैंने लिख लिया। तो ऐसा कभी हो सकता है कि एटीएम आपको उधार दे, या फिर कोई बैंक में आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है तो वहाँ आपको ये इस तरह की फैसिलिटी मिले, नहीं। सो यहाँ क्या हो रहा है कि एक्चुअली एक एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है कि आपका जो यूज़र है, आपका जो कस्टमर है, वह ऐसा कर सकता है कि अपने मेन अकाउंट में जो उसका बैलेंस है, उसका जो खाते में जो बैलेंस है, उससे ज़्यादा पैसा निकालें। तो इस एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए प्री डिफाइंड कुछ भी नहीं है, इसके लिए आपको एक खुद का एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इस एक्सेप्शन को क्रिएट करेंगे और इस तरह के एक्सेप्शन को हैंडल भी करेंगे। आप सिर्फ एक्सेप्शन को क्रिएट करके छोड़ सकते हैं, वो जेवीएम के पास जाएगा और जेवीएम उसको एक डिफ़ॉल्ट एरर जो होता है कि ये एरर, सॉरी ये एक्सेप्शन, और कुछ भी एक मैसेज दे देगा, मान लीजिए कि अपना खुद का, ओके। वो जेवीएम के पास आप दे सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो खुद भी उसे हैंडल कर सकते हैं। जेवीएम को हैंडल करने देने के बजाय आप खुद भी उसको हैंडल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। हम लोगों ने पिछला कोड जो देखा, जिसमें कि 12,000 देने पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि उसको 12,000 मिल जा रहा था यूज़र को, और रिमेनिंग बैलेंस उसको दिखाई दे रहा था -2,000, नेगेटिव में 2,000। तो वो जो एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा था, उसको हम लोग यहाँ, वो एक्सेप्शन एक्चुअली में हमें क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि उस एक्सेप्शन को हमें जनरेट करना पड़ेगा और उस एक्सेप्शन को हैंडल भी करना पड़ेगा, ओके। सो हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है, ओके। सो पैकेज मेन जावा यूटिल स्कैनर, यहाँ हम लोग एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, क्लास लो बैलेंस एक्सेप्शन। ये हमारे एक्सेप्शन का नाम होगा, लो बैलेंस एक्सेप्शन। इसको एक्सटेंड किया गया है एक्सेप्शन से। एक्सेप्शन एक क्लास है,
ठीक है, आपने अगर मेरा हायरार्की वाला वीडियो देखा उसमें मैंने बताया था कि एक्सेप्शन एक क्लास है, उसके नीचे है रन टाइम एक्सेप्शन, और रन टाइम एक्सेप्शन के नीचे बहुत सारा होता है। तो हम लोगों ने इस एक्सेप्शन के नीचे एक सब क्लास बनाया हुआ है लो बैलेंस एक्सेप्शन का। तो एक्सेप्शन का जो भी मेथड है, जो भी है, वो इनहेरिट होकर इस क्लास में आ गया है। ठीक है, तो इस क्लास में हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ हम लोग इसका कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मतलब जो चीज़ें इनहेरिट होकर आई हैं उन सभी को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये, जिसमें मैंने सुपर कीवर्ड का यूज़ करके क्लास के इस क्लास में एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। आपने अगर मेरा सुपर कीवर्ड का वीडियो देखा होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि सुपर कीवर्ड क्या करता है। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इनसफिशिएंट बैलेंस का यहाँ स्ट्रिंग पास किया जा रहा है इस एक्सेप्शन क्लास में। ओके, ये कोड समझ में आ गया क्लास। इससे हम लोगों ने क्या किया, इससे हम लोगों ने एक लो बैलेंस एक्सेप्शन क्रिएट किया, यानी कि लो बैलेंस एक्सेप्शन नाम का एक क्लास क्रिएट किया है, और यही हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, अभी एक दूसरा क्लास हम लोगों ने बनाया एक्सेप्शन टेस्ट का। इसमें मैंने एक मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड एटीएम। एटीएम मेरे मेथड का नाम है। इसमें मैंने एक पैरामीटर लिया हुआ है एम। ठीक है, अभी इसको भूल जाइए। ठीक है, अभी कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए, ये मेथड देख लेते हैं हम लोग। इंट मनी इक्वल एम, यानी कि एम में जो भी आएगा वो मनी में जाकर स्टोर हो जाएगा। स्कैनर एस सी न्यू स्कैनर, ये स्कैनर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एस सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर एंड इंटर विथड्रॉ अमाउंट। जो भी विथड्रॉ करना चाहता है अमाउंट वो यूज़र इनपुट करेगा और वह जाकर स्टोर हो जाएगा विथड्रॉ में इस मेथड के थ्रू। क्लियर है। अब यहाँ चेक किया जाएगा कि इफ़ मनी लेस देन विथड्रॉ अमाउंट, यानी कि मनी आपका 10,000 रुपया है और आप इंटर कर रहे हैं विथड्रॉ अमाउंट 12,000 रुपया, देन एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, थ्रो न्यू लो बैलेंस एक्सेप्शन। ठीक है, थ्रो कीवर्ड का मैंने आपको जब बताया था, मैंने आपको कहा होगा कि थ्रो कीवर्ड का एक्चुअली में बेटर यूज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के साथ होता है। सो यहाँ अगर आप इस लो बैलेंस एक्सेप्शन को ऑकर करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ जनरेट हो, तो उसके लिए आपको थ्रो कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो आप क्या कर रहे हैं बेसिकली कि आप थ्रो कर रहे हैं इस लो बैलेंस एक्सेप्शन को जस्ट बिकॉज ये कंडीशन आपका ट्रू हो रहा है। ठीक है, अगर ये अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता, यानी कि यूज़र कट के अकाउंट में 10,000 थे और उसने 5,000 विथड्रॉ अमाउंट लिखा, तो ये एल्स पार्ट में चला आएगा और रिमेन बैलेंस उसको दिखाई देगा मनी विथड्रॉ, जो भी उसका रिमेन बैलेंस मान लीजिए 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपये उसके अकाउंट में उसको स्क्रीन पर एक प्रिंट आउट में दिखाई देगा रिसिप्ट में। ओके, यहाँ तक कोड समझ में आ गया। अब मेन मेथड में मैंने क्या क्या देख लेते हैं। मेन मेथड में मैंने क्या गीकी सोच नाम का मेरा मेन क्लास है, उसमें मैंने मेन मेथड लिखा हुआ है। इसमें मैंने एक्सेप्शन टेस्ट ओबीजे न्यू एक्सेप्शन टेस्ट, यानी कि एक्सेप्शन टेस्ट जो हमारा क्लास है जिसमें मैंने अपना मेथड बनाया हुआ, उस मेथड को कॉल करने के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ओबीजे मैंने बनाया हुआ है, ओबीजे से मैंने उस मेथड को कॉल किया और उसको मैंने ट्राई और कैच ब्लॉक में यहाँ मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा हुआ। क्यों रखा हुआ मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा हुआ, इसको हैंडल करने के लिए मैंने कैच ब्लॉक बनाया हुआ है। कैच ब्लॉक में मैंने लिखा है लो बैलेंस एक्सेप्शन, अगर ये एक्सेप्शन थ्रो होता है तो आप ये चीज़ कीजिए, यानी कि प्रिंट कीजिए ई में, ये एक्सेप्शन जो भी एक्सेप्शन है उसको आप प्रिंट कीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग समझते हैं कि यहाँ ट्राई क्यों लिखा गया, बिकॉज एक्सेप्शन आपका यहाँ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एक्सेप्शन को एक्सटेंड करके कोई क्लास बनाते हैं तो वह एक्सेप्शन आपका कहलाता है चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ आपने ये जो एक्सेप्शन क्रिएट किया ये कौन सी कैटेगरी का, ये चेक्ड एक्सेप्शन। और चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि कंपाइलर इसको चेक कर लेगा कि आपका ये एक्सेप्शन कहीं ऑकर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग यहाँ से ट्राई अगर हटा देते हैं, अगर ट्राई इनकेस अगर हम लोग यहाँ से हटा दें, कैच हटा दें, तो आपको यहाँ एक दिखाई देगा अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन लो बैलेंस एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। ठीक है, या तो आप इसको यहाँ कॉट कीजिए यानी कि कैच कीजिए, या फिर इसको आप थ्रो कर दीजिए जेवीएम के पास। जेवीएम अपना हैंडल कर लेगा अपने डिफ़ॉल्ट हैंडलर के साथ, एक्सेप्शन हैंडलर के साथ। सो हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट सेंड करने के बजाय हम लोग मतलब जेवीएम को पास करने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ इसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं जिससे कि जब भी ये यहाँ से जब भी कोई एक्सेप्शन ऑकर होगा तो क्या होगा कि
ये हमारा रन करेगा, ठीक है। क्लियर है। अभी हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, देखिए यहाँ हम लोगों ने किया है कि थ्रोज लो बैलेंस एक्सेप्शन, ये एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ा हुआ था, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ थ्रोज लो बैलेंस एक्सेप्शन क्यों लिखते हैं। देखिए आपका एक्चुअली में जो एक्सेप्शन है वह यहाँ से थ्रो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको हैंडल करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज आपने इस मेथड में विद इन दिस मेथड आपने इसको हैंडल नहीं किया, कैच ब्लॉक के साथ आपने या ट्राई और कैच ब्लॉक के साथ आपने इसको हैंडल नहीं किया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इस एक्सेप्शन को थ्रो कर दे रहे हैं वहाँ जहाँ इस मेथड को कॉल किया जाएगा। तो इस मेथड को कॉल किया गया है यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ कॉल किया गया। तो अब इस मेथड की जिम्मेदारी बनती है कि इस मेथड के लिए, एटीएम मेथड के लिए, वह जो भी एक्सेप्शन उसके पास आ रहा है उसको हैंडल करे। क्लियर है। आप चाहते हैं कि ये थ्रो ना हो, यानी कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, यानी कि ये मेथड यहाँ इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा बल्कि इस एक्सेप्शन को थ्रो कर दे रहा, कह रहा है कि जहाँ इस मेथड को कॉल किया गया वहाँ जाकर देखिए कि इस एक्सेप्शन को हैंडल किया गया होगा। तो ये यहाँ था। आप अगर नहीं चाहते हैं यहाँ इस मेथड में इसको इस एक्सेप्शन को हैंडल करना, तो आप यहाँ भी इसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये थ्रोज कीवर्ड को हटाना पड़ेगा। आप इस थ्रोज कीवर्ड को हटा देते हैं तो ये जो एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है यहाँ, एक्चुअली में सबसे आपका जो मेन एक्सेप्शन है वो यहीं क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा है। एक्चुअली सबसे मेन एक्सेप्शन यहाँ की यहाँ से आ रहा है यहाँ, बिकॉज आपने इसको यहाँ डिफाइन नहीं किया था, यहाँ आपने कैच नहीं किया था, इसीलिए यहाँ आ रहा था थ्रोज कीवर्ड के थ्रू, लेकिन आपको एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है यहाँ। तो आपने अभी थ्रोज एक्सेप्शन को हटा दिया, तो अभी यहीं पर आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा इसी मेथड के अंदर। तो यहाँ से आप इस ट्रैप ब्लॉक को हटा सकते हैं, बिकॉज यहाँ अब आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ से तो कुछ भी हो ही नहीं रहा, उसको तो बस हम लोगों ने, मैंने आपको दिखाने के लिए कि आप इसको इस तरीके से थ्रो करके भी इस मेन मेथड में या फिर एक किसी पर्टिकुलर मेथड में इसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, आई होप कि क्लियर होगा। अभी इसको आप चाहें तो यहाँ हैंडल कर सकते हैं, आप इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखिए, ठीक है। उसके बाद कैच ब्लॉक बनाइए अपना। कैच ब्लॉक में आपको लिखना पड़ेगा कौन सा एक्सेप्शन है, लो बैलेंस एक्सेप्शन ई, और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपको आउटपुट देना चाहते हैं। तो आउटपुट हम लोग देना चाहते हैं ई, मान लीजिए सिंपली अभी ई है, ठीक है। मैं आपको मैसेज भी प्रिंट करके दिखाऊंगा कि आप अपना खुद के मैसेज दे सकते हैं। ओके, सो ई मैंने लिखा, तो यहाँ भी इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बेसिकली लोग इसको ऐसी तरीके से हैंडल करते हैं। थ्रो क्यों किया जाएगा, थ्रो मतलब आप तभी करेंगे जब आपको चाहिए कि वो जेबीएम उसको हैंडल करे। जब आपको खुद से हैंडल करना है तब यहीं हैंडल कर लीजिए, आप यहाँ हैंडल क्यों करते हैं। लेकिन हाँ, एक कंडीशन ऐसा बनता है कि आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर मेथड हो जहाँ सभी एक्सेप्शन को, अलग अलग एक्सेप्शन को हैंडल किया जाए, तो आप उस केस में थ्रो कर सकते हो सभी एक्सेप्शन को उस पर्टिकुलर मेथड में, मतलब उसी मेथड में कॉल कर रहे हैं सभी को, तो उसका सभी का जो हैंडलिंग कोड होगा उसी मेथड में होगा। ओके ओके, सो इसको देख लेते हैं रन करके, उसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग जानेंगे इसमें, ठीक है। ओके, सो रन करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। रन किया मैंने, इसको रन कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ मुझे कहा जा रहा है कि इंटर विथड्रॉ अमाउंट है। मैं विथड्रॉ अमाउंट अभी फिलहाल के लिए 5000 इंटर कर रहा हूँ। 5000 इंटर करने पर हम मुझे मिल रहा है रिमेनिंग बैलेंस 5000, ठीक है। ये कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, चलिए देख ही लेते हैं एक बार, ठीक है। ये मेन मेथड से यहाँ से कोड का एग्जीक्यूशन हो रहा है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मेथड कॉल हुआ जिसमें कि मैंने 10,000 वैल्यू दिया हुआ है, तो ये टीम मेथड के पास जा रहा है यहाँ, ठीक है। 10,000 यहाँ मनी 10,000 हो गया। अभी ये रन किया, इंटर विथड्रॉ अमाउंट आपने इंटर किया, विथड्रॉ में आ गया। अभी ये यहाँ चेक कर रहा है कि मनी लेस देन विथड्रॉ, मनी लेस देन विथड्रॉ यानी कि 10,000 लेस देन विथड्रॉ था, नहीं था, बिकॉज मनी मेरे पास 10,000 है और मैंने विथड्रॉ अमाउंट दिया था 5,000। ओके, तो ये पूरा स्किप कर गया यहाँ से और ये एल्स पार्ट में आया और आपको ये चीज़ें आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी फिर से इसको रन करते हैं। विथड्रॉ अमाउंट, तो विथड्रॉ अमाउंट इस अब हम लोग 12,000 दे रहे हैं। 12,000 जब आप देंगे तो आपको यहाँ एक मैसेज मिलेगा, मेन लो बैलेंस एक्सेप्शन इनसफिशिएंट बैलेंस। ये इनसफिशिएंट बैलेंस कहाँ से आ रहा है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ जो सुपर में अपने स्ट्रिंग पास किया इस एक्सेप्शन को, वह मैसेज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब थोड़ा इस कोड को समझ लेते हैं, इस कोड में क्या होता है, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है, एटीएम मेथड को कॉल किया, 10,000 वैल्यू दिया, ठीक है। ये जो वैल्यू है मेथड के पास आया, यहाँ 10,000 मनी 10,000
विथड्रॉ अमाउंट के लिए कहा गया जो भी यूजर ने इनपुट किया हुआ विथड्रॉ में स्टोर हो गया। अब यहाँ चेक किया जा रहा है कि मनी लेस देन विथड्रॉ, हाँ अभी ये कंडीशन ट्रू हो गया, मनी आपके पास था 10,000 और आपने इंटर कर दिया 12,000, ये कंडीशन ट्रू है तो ये पूरा स्टेटमेंट रन कर रहा है। ये पूरा स्टेटमेंट जब रन कर रहा है तो यहाँ ट्राई ब्लॉक के अंदर थ्रो लिखा गया, तो ये एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये जब होगा तो ये एक्सेप्शन क्रिएट होगा, तो ये एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है तो इसको हैंडल भी किया जा रहा है, इसको हैंडल किया जा रहा है इस लो बैलेंस एक्सेप्शन ई, और सिस्टम आउट प्रिंटलन में आपको ई दिखाई दे रहा है। ठीक है, ई दिखाई दे रहा है मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली में ये ई में, ठीक है, यानी कि किस टाइप का आपका एक्सेप्शन है वह यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो होता है ये इस क्लास के अंदर डिफाइन होता है। ठीक है, इसको बस इसको बस आपने एक स्ट्रिंग पास किया हुआ है। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि कोई मैसेज प्रिंट हो तो आप मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ आप लिख दीजिए इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, सो जब अब आप इसको रन करेंगे, फिर से एक बार रन कर लेते हैं, जब आप इसको अब आप रन करते हैं तो आपको सिर्फ ये मैसेज दिखाई देगा। ठीक है, सो इंटर करा मैं 12,000 रुपीज़, जैसे इंटर करते हैं एक्सेप्शन क्रिएट होता है और आपको ये दिखाई देगा इनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, तो यूज़र को पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है, इनसफिशिएंट बैलेंस, उसका मिनिमम बैलेंस इतना नहीं है, 12,000 नहीं है। ओके, सो इस तरीके से एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है और उसको आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा था कि आप इसको अगर इस मेथड में हैंडल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आप चाहते हैं कि जहाँ इस मेथड को कॉल किया गया है वह हैंडल करे, तो आप यहाँ थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, थ्रोज और एक्सेप्शन का नाम लिखेंगे और उसको आप इस मेथड के अंदर ट्राई और कैच ब्लॉक लगाकर इसको हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, बट मैंने उसको शायद रन नहीं किया था। ओके, बट वो कोड बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा था कि एक्सेप्शन क्लास को आपने एक्सटेंड किया तो ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है, इसी तरीके से आप यहाँ अनचेक्ड एक्सेप्शन भी, यानी कि इस लो बैलेंस एक्सेप्शन को एक अनचेक्ड एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। बट लोग जब अपना यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बनाते हैं तो उसको हमेशा कोशिश करते हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन रहे वो। ठीक है, जिससे कि वो पता चल जाए कि कहाँ आपका एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, एक और बात, आप चाहते हैं कि ये जो एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है इस एक्सेप्शन को आप हैंडल ना करें, आप इसको जेवीएम को हैंड ओवर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जेवीएम देखे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि इस एक्सेप्शन, अगर ये एक्सेप्शन क्रिएट होता है तो इसको क्या करना है, ये जेवीएम देखे, तो उसके लिए आपको ट्राई कैच ब्लॉक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कहीं भी आप क्या करेंगे, आप इसको थ्रो कर दीजिए, यानी कि इस एक्सेप्शन को आप कह रहे मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि ये मेथड यहाँ हैंडल नहीं हो रहा है, इसको जहाँ कॉल किया गया वहाँ जाइए। तो आप इसके लिए लिखेंगे थ्रोज और लो बैलेंस एक्सेप्शन, कॉपी कर लेते हैं इसको। ओके, इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये यहाँ हैंडल नहीं किया जाएगा, बल्कि ये वहाँ जाएगा जहाँ एटीएम मेथड को कॉल किया गया, तो एटीएम मेथड को यहाँ कॉल किया गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ भी इसको हैंडल नहीं किया जाए बल्कि इसको भी थ्रो कर दिया जाए, तो आप यहाँ से थ्रो कर सकते हैं, थ्रोज कर दिया। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ भी आपने हैंडल नहीं किया, ये यहाँ से जंप होकर यहाँ आएगा, यहाँ भी आपने हैंडल नहीं किया बल्कि आपने इसको थ्रोज कर दिया, तो ये मेन मेथड है। तो मेन मेथड से कहाँ जाएगा, एक्सेप्शन जाएगा आपके जेबीएम के पास, और जेबीएम अपना डिफ़ॉल्ट हैंडलर चलाएगा। तो इसको जब आप रन करेंगे और आप विथड्रॉ अमाउंट को ज़्यादा डालेंगे 12,000, तो जेबीएम अपना एक्सेप्शन जो है वो हैंडलर रन करेगा और आपको इस तरीके से कहते हैं मेन डॉट लो बैलेंस एक्सेप्शन इनसफिशिएंट बैलेंस। ये इनसफिशिएंट बैलेंस आपका यहाँ सुपर कीवर्ड में जो आपने लिखा है वो आपका आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जेवीएम को भी हैंड ओवर कर सकते हैं अपने एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। ओके, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।